नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसा तूफान इसके अंदर छुपा है जो आजकल कॉकरोच पार्टी के नाम से जाना जा रहा है। यह सोशल मीडिया पर एक तरह सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता की जड़ों को हिला देने की ताकत रखता है। सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसका कोई दफ्तर नहीं, जिसका कोई झंडा नहीं, जिसका कोई रैलियां नहीं, वो भी कुछ ही घंटों में लाखों लोग उनके साथ समर्थन देने लगते हैं और देखते ही देखते वो लाखों लोग का आंकड़ा अब करोड़ों में तब्दील होने लगता है। सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, ये आने वाले राजनीतिक भूकंप की शुरुआत है। ये कहानी शुरू होती है एक नाम से, अभिजीत, जिसने एक ऑनलाइन मूवमेंट खड़ा किया और उस मूवमेंट का नाम कॉकरोच पार्टी नाम रखा, जिसे सुनकर भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन असर ऐसा कि बड़े बड़े सियासी किले हिलने लगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जिसने सालों की मेहनत, पैसा और संगठन के दम पर खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, वहीं दूसरी तरफ ये नई डिजिटल भीड़, जिसने कुछ ही घंटों में फॉलोअर्स के खेल में उसे चुनौती दे दी है। कल तक जहां आंकड़ा 6 मिलियन था, आज वही आंकड़ा 11-12 मिलियन पार कर चुका है। रफ्तार इतना तेज है कि मिनटों से ज्यादा उसकी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। गुस्से का मीटर पब्लिक देखते ही देखते पगला जा रही है और उसी के साथ फॉलोअर उसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अभिजीत का सीधा संदेश इस कॉकरोच पार्टी से जुड़ा है। वह बोलते हैं, हमें फॉलो करो और हम ऐसा सिस्टम चलाएंगे अपने पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, और भारतीय जनता पार्टी को गिराने की पूरी कोशिश है। सोचिए, जून का महीना जब राजनीतिक आमतौर पर शांत रहती है, जब गर्मी के कारण बड़े आंदोलन ठंडे पड़ जाते हैं, उसी वक्त ये डिजिटल तूफान घर बैठे मोबाइल के जरिए एक ऐसी लहर बना रहा है जिसे रोकना आसान नहीं है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इसके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है, कौन है जो इस आग को हवा दे रहा है, या फिर ये सच में जनता का गुस्सा है जो बिना किसी सहारे के फूट पड़ा है। उधर सत्ता पक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये लड़ाई मैदान में नहीं बल्कि स्क्रीन पर लड़ी जा रही है, और स्क्रीन की लड़ाई में नियम अलग होते हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक डिजिटल बुलबुला है जो कुछ दिनों में फूट जाएगा, या फिर ये वही चिंगारी है जो आगे चलकर बड़ा राजनीतिक विस्फोटक बना सकती है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब ये मूवमेंट सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहा, जमीन पर भी इनके संकेत दिखने लगे हैं। पोस्टर, स्टिकर्स और खुले आम विरोध, यानी जो शुरुआत मजाक लग रही थी, वो अब एक संगठित लहर का रूप ले रही है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, सत्ता वर्सेस स्क्रीन, सिस्टम वर्सेस सोशल मीडिया। आगे क्या होगा? क्या ये तूफान और तेज होगा या बीच रास्ते में ही थम जाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से वापसी आसान नहीं होती है, क्योंकि जब कोई मूवमेंट भीड़ से निकलकर सोच बन जाता है तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल सिर्फ फॉलोअर्स का नहीं है, सवाल है उस गुस्से का जो हर नए लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कॉकरोच के साथ, और गहरा होता जा रहा है उनसे रिश्ता। अभिजीत और उनके साथ जुड़े लोग लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक रिएक्शन है सिस्टम के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ और उस निराशा के खिलाफ जो धीरे धीरे युवाओं के अंदर जमा होती जा रही है। यही वजह है कि ये मूवमेंट तेजी से फैल रहा है, क्योंकि इसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सिर्फ एक कॉमन फीलिंग है। अब बहुत हो गया, लेकिन यही पर कहानी में एक और परत जुड़ती है। क्या ये गुस्सा सही दिशा में जा रहा है या कोई
इसे मोड़ रहा है, क्योंकि इतिहास गवाह है हर बड़े आंदोलन के पीछे दो भावनाएं होती है, या तो बदलाव वो बदलाव लाता है या फिर वो खुद किसी के हाथों में औजार बन जाता है। आपको याद होगा अन्ना हजारों का आंदोलन कैसे पूरे देश को हिला रखा था। आज वही लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे, सिस्टम के खिलाफ आवाज उठी थी, लेकिन वक्त के साथ वो आंदोलन धीरे धीरे कहीं खो गया। तो क्या यह भी वही रास्ता पकड़ेगा या कुछ अलग होकर इधर मतलब दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो इस डिजिटल लहर को कैसे समझे और कैसे जवाब दे, क्योंकि कोई पारंपरिक विपक्ष नहीं है। इसके खिलाफ रैली की जाए, भाषण दिए जाएं, ये तो एक बिखरी हुई भीड़ है जो एक क्लिप में बनती है और एक क्लिप में ट्रेंड बदल देती है। और अगर इसी बीच कोई एक बड़ा मुद्दा जैसे परीक्षा विवाद या कोई और जन भावना से जुड़ा मामला ट्रिगर बन जाए तो ये चिंगारी सच में आग बन सकती है। यही वजह है कि अब ये सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेड नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल ट्रेड बन चुका है। टेस्ट सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी, सरकार के लिए कि वो इस गुस्से को सुनेगी या फिर नजरअंदाज करेगी, और जनता के लिए कि वो इस लहर में बह जाएगी या सोच समझकर अपनी फैसला लेगी। क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है लेकिन बदलाव का हिस्सा बनना मुश्किल है। और इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि अभी तक किसी को नहीं पता ये लहर कहां जाकर रुकेगी। 30 मिलियन होगा या 40 मिलियन या 50 मिलियन या उससे भी आगे चला जाएगा। एक ही दिन सब कुछ शांत हो जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं रुका तो ये सिर्फ सोशल मीडिया का आंकड़ा नहीं रहेगा, ये सियासी का नया समीकरण लिखेगा। और तब जो आज मजाक बन रहा है वह कल सुबह तक सच्चाई बनकर सामने आएगा। क्योंकि इतिहास गवाह है जब जनता स्क्रीन से उतरकर सड़कों पर आती है तो सरकारें बदलती हैं, और जब सवाल उठने लगते हैं तो जवाब देना भी पड़ता है। अब देखना ये है कि ये तूफान थमता है या इसे कोई थमवा देता है। तो आपको क्या लगता है कि ये कॉकरोच पार्टी यहीं पे रुकेगा या फिर इसके आगे भी जाएगा? आप सब प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आप बताइएगा किसके साथ है, बीजेपी के साथ या कॉकरोच पार्टी के साथ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।